पाक फौज के आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 221वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम का दहशतगर्द ग्रुपों के पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार। कालदम TTP को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत सख्ती से निपटेगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर से भरपूर ताकत से निपटा जाएगा। शुरका का पाकिस्तान के खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दफा के आज़म का आदाब। भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद, कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की मजम्मत। शुरका ने कहा कि भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ संगीन वर्जी है, जो बहादुर कश्मीरियों के जायज़ हक़ खुदरातियत के जज्बे को पस्त नहीं कर सकते। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। शुरका का गजा में फौरी जंगबंदी और मसले के पुरअमन हल का भी मुतालबा। जो लोग इस मुल्क पे लाए गए, मईशत तबाह कर दी गई और आपने अवाम को और मुल्क की मईशत को देखा कि जिस दिन अदालत ने उनके हक में फैसला दिया, अगले दिन हमारी स्टॉक एक्सचेंज -500 चली गई, -500 पे चली गई। मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। वो को पता है कि मुल्क की मईशत की तबाही उनका एजेंडा था और अगर दोबारा आते हैं तो मुल्क की तकसीम का सबब बनेंगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लिहाजा इस अंसर के खिलाफ कौम को एक सफ होना होगा और इन चीज़ों पर न जाए रोज़मर्रा के नजरियाती तौर पर सोचे कि ये लोग कौन हैं। PTI के साथ ज्यादती नहीं, इन्हें नुमाया किया जा रहा है। जिस दिन अदालत ने इनके हक में फैसला दिया, स्टॉक मार्केट मनफी में चली गई। 2 दिन बाद नाअहली बरकरार रहने का फैसला आया तो स्टॉक मार्केट फिर मस्बत हो गई। लोग खौफजदा हैं, PTI दोबारा आए तो मुल्क की तकसीम का सबब बनेगी। मौलाना फजल रहमान के सियासी मुखालफिन पर ताक ताक करवार। मुल्क में अदालती मार्शल का माहौल बना दिया गया। शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से देना है तो इलेक्शन कमीशन कैसे आज़ाद हुआ? कोई कारकुन शहीद या जख्मी हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर होगा। सरबराह DGI का अल्टीमेटम। सूबों में बदअमनी का माहौल। फाटा में इंजमाम का तजर्बा नाकाम। फाटा में इंजमाम के बाद वादों को पूरा नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर आज़म पर भी खूब गर्जे बरसे। कहा कि बदकिस्मती से अनवारुल हक काकड़ का सियासत की इज्जत का भी इल्म नहीं है। उनकी बात इजराइल को तस्लीम करने की दलील नहीं बन सकती। सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन नून लीग के हामी वज़रा को फौरी हटाए। क्या एक शख्स को फिर चौथी बार लाया जाएगा ताकि नया बुज़दार बिठाए? नहीं चाहते कोई खिलाड़ी आए और फिर किसी बुज़दार को हम पर मुसल्लत करे। नून लीग वाले साजिश के तहत PIA बेचना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने माजी के इत्तेहादी जमात पर लफ्जी तीरों की बौछार कर दी। PTI को तौबा करने और माफ़ी मांगने का मशवरा भी दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम इंतकामी सियासत और गिरफ्तारी पर यकीन नहीं रखते। हवाई बातें नहीं, जो वादे कर रखे हैं पूरा करेंगे। अवाम की आवाज़ बनकर मैदान में उतरेंगे और जीतेंगे। इक़्तिदार में आकर 17 वफाकी वज़रा ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया। बानी PTI के लिए बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साइफर केस का ट्रायल रोकने 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर विफाक को नोटिस जारी। आइंदा समात पर साइफर ट्रायल से मुतल्लिक तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने इन कैमरा ट्रायल पर भी सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि ओपन ट्रायल का मतलब ओपन होता है, इसमें मीडिया या पब्लिक को आने की इजाज़त होती है। शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर अडियाला जेल के मकीन बन गए। 1-2 नहीं, इकट्ठे 12 मुकदमात में गिरफ्तार। रावलपिंडी की अदालत ने पुलिस के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत के रूबरू बयान दिया। इस निज़ाम के करता धरता ताकतवर तरीन शख्स ने मुझे कहा, आप 9 मई में मुलव्वस नहीं। हल्फ देता हूँ 9 मई को रावलपिंडी नहीं कराची में था। कई माह से जेल में हूँ। क्या ये इंसाफ है? जेल में जिस्मानी और ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया गया।
फवाद हसन फवाद का ओहदा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि फवाद हसन फवाद बतौर ब्यूरोक्रेट अच्छी शोहरत के हामिल रहे हैं। दरखास्त बादिल नज़र में ज़ाती रंजिश का शाखसाना मालूम होती है। ज़ैनुद्दीन काका खेल ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की थी। किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मुरासला जारी कर दिया। उम्मीदवारों और सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को खत लिख दिया। पीटीआई उम्मीदवारों की तायीद और तजवीज़ कुनिंदा को बगैर रुकावट पेश होने को यकीनी बनाने का हुक्म। पीटीआई के एतराज़ात मुस्तरद। नवाज शरीफ के एन ए 15 मानसरा से कागजात नामजदगी मंजूर। शहबाज शरीफ की एन ए 242 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल हो गई। लाहौर में बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। मरीम नवाज ने एन ए 119 में कागजात पर एतराज़ात दूर करने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। पानी पीटीआई के कागजात की जांच पड़ताल के लिए कैंट कचहरी में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। शहर इक़्तिदार के 3 हलकों में 48 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हो चुकी है। मुल्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और पीटीआई के आमिर डोगर के कागजात पर एतराज़। रिटर्निंग ऑफिसर ने आमिर डोगर को आज, जहांगीर तरीन को 29 दिसंबर को तलब कर लिया। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड की अंदरूनी कहानी नियो न्यूज़ सामने ले आया। इजलास में हमजा शहबाज ने फिर सवालात उठा दिए। जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में मारें खाई, तकलीफें बर्दाश्त की, उन्हें आगे लाना होगा। हमजा शहबाज की पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले कारकुनान को नज़रअंदाज न करने की अपील। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज की तजावीज़ सुनी। मरीम नवाज ने पार्टी के लिए हमजा की काविशों की तारीफ की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1188 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,052 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 93 पैसे का हो गया। सराफा मार्केट में सोने की कीमत में 2200 रुपये का बड़ा इजाफा हुआ। सोने की फी तोला कीमत 2,22,800 रुपये हो गई। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नकारा करार दिया। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक का कहना है कि माजी में गुर्बत में खातिर ख्वाह कमी हुई, जो अब फिर सर उठा रही है। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की पायदार नहीं, इसके फ़वाइद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया। पाकिस्तान में ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना ज़रूरी है। पोलियो कतरों को गैर शरई समझने वाले लोग बदबख्त और इंसदाद पोलियो के खिलाफ झूठी खबरों का खात्मा ज़रूरी है। वक्त के फितने के खिलाफ खड़ा होने में ही हमारी बका है। रोशन मुस्तकबिल के लिए सेहतमंद ज़िंदगी हर बच्चे का हक है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची के इलाके स्कीम 45 के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान मुश्तल मज़ाहिरीन का पुलिस और रेंजर्स पर पथराव। पुलिस की जानिब से मज़ाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई। मरी एक्सप्रेस वे से मलहका जंगल में आग भड़क उठी। आग ने जंगल के बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पाया। रबा साल खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत उरूज पर रही। 2023 में नथिया गली और बाड़ा गली सियाहों के लिए पुरकशिश मकामात रहे। 1.5 करोड़ से जायद मुल्की और गैर मुल्की सियाहों ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया। मुकामी सियाह गलियात और कागान नारान को तरजीह देते रहे। गैर मुल्की सियाहों ने चितराल की सकाफत, सियाहत और रवायत को पसंदीदा मुकाम करार देते हुए दिलचस्पी का इजहार किया।